हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, मेरी वीडियोस में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि एसीपी एमएसीपी, मैं एसीपी 2 हूँ, मैं एसीपी 1 हूँ, तो देखिए मुझे कितना लाभ मिलेगा, मुझे कौन सी टेबल देखनी है। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीपीओ से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टेबल जो है वो बनी है और उस टेबल में भी कौन से वाला जो कॉलम है वो आपके लिए है। अगर आपको भी एसीपी या एमएसीपी मिला हुआ है तो देखिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो टेबल्स दी गई हैं उस टेबल्स के नीचे आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। ये है पेंशन ऑफ जेसीओज ओआरस ग्रांटेड अपग्रेडेशन अंडर एसीपी एमएसीपी स्कीम शैल बी रिवाइज्ड विद द रेफरेंस टू द रैंक फॉर विच एसीपी एमएसीपी हैज़ बीन ग्रांटेड। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि भैया आपको जो एसीपी एमएसीपी ग्रांट किया गया है उस रैंक का आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये एसीपी 1, एसीपी 2, एसीपी 3 होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने रैंक लिखी गई हैं। यहाँ पर एसीपी 1, एसीपी 2 और एसीपी 3 लिखा हुआ है। एक पेंशनर को या कहूँ एक ही जो सर्विसमैन है उसको मैक्सिमम 3 एसीपी मिल सकते हैं, लेकिन ये 3 भी जो हैं सभी के लिए नहीं है। वो मैं कंडीशन आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी एक रैंक में 2006 से पहले 10 साल रहे थे और 2006 के बाद अगर आप किसी एक रैंक में लगातार 8 साल रहे थे तो आपको एसीपी या एमएसीपी दिया जाता था। अगर हम बात करें 2006 से पहले या बाद वालों की तो देखिए उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आपकी जो पीपीओ होगा उसमें लिखा हुआ होगा आपकी रैंक, वो रैंक के सामने लिखा भी होगा आपके सामने कि आप एसीपी हैं या नहीं हैं, या वहाँ पे कुछ कोड दिए गए होंगे। वो कोड भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो देखिए अगर आप सिपाही से रिटायर्ड होकर आए हैं तो देखिए रैंक के सामने अगर आपका लिखा हुआ है या आपको पता है कि आप जो हैं एसीपी 1 लेके आए थे, तो आपको क्या करना है, नायक की जो टेबल है उसमें नायक का कॉलम चेक करना है। अगर आप एसीपी 2 लेके आए थे तो आपको हवलदार का कॉलम चेक करना है। यानी आप जिस रैंक से आए हैं उसमें अगर एसीपी 1 है तो उससे जो नेक्स्ट वाली रैंक है आप वो देखेंगे। अगर एसीपी 2 है तो अपनी रैंक में आप +2 कर लीजिए। यानी अगर आप मान लीजिए कि नायक लेके आए हैं एसीपी 1 तो देखिए हवलदार हो गया। अगर आप एसीपी 2 लेके आए हैं तो यहाँ पर नायब सूबेदार की जो कॉलम है वहाँ पर आपको चेक करना है। तो देखिए बात करते हैं हवलदार की। हवलदार के लिए देखिए तीनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। अगर हवलदार एक ही रैंक में 8 साल रहते हैं वो तो देखिए नायब सूबेदार। अगर यहाँ पर 16 साल यानी एसीपी 2 का उनको फ़ायदा मिल गया तो देखिए सूबेदार। और अगर उनको एसीपी 3 भी मिल जाता है यानी इतनी लंबी सर्विस बच करने के बावजूद तो देखिए उनको सूबेदार मेजर का यहाँ पर मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जितना होता है एसीपी 1 और एसीपी 2 में ही ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं अगर कोई नायब सूबेदार हैं तो देखिए उनको एसीपी 1 अगर मिला हुआ है तो वो सूबेदार की जो रैंक है जो उसमें कॉलम है उसमें चेक करेंगे। अगर उनको एसीपी 2 का लाभ मिला है तो देखिए यहाँ पर उनको सूबेदार मेजर का चेक करना है। अब बात करते हैं सूबेदार। देखिए सूबेदार के सामने लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है एसीपी 1, यानी उनको सूबेदार मेजर का यहाँ पर चेक करना है टेबल में। उससे आगे कुछ ऑप्शन है ही नहीं उनके पास में। और सूबेदार मेजर देखिए जबकि लास्ट रैंक है तो उसके बाद में यहाँ पर उनके लिए कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि आप अपने पीपीओ में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि रैंक का सबको पता है। देखिए यहाँ पर पीपीओ में आपके रैंक के साथ में यहाँ पर पे लेवल लिखा हुआ होगा ज़रूर। जब आप अपना पे लेवल चेक करेंगे, देखिए पे लेवल अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर रैंक लिखी है आपकी सिपाही और नीचे लिखा है पे लेवल L03, तो इसका मतलब आप जो है सिपाही की ही टेबल में चेक करेंगे, सिपाही के ही कॉलम में चेक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 03 ना लिख के वहाँ पे लिखा हुआ है 04, आपकी रैंक सिपाही है लेकिन आपका पे लेवल लिखा है 04, तो देखिए आप जो है नायक के जो टेबल है उसमें चेक करेंगे। और अगर वहाँ पर 05 लिखा हुआ है
आप सिपाही से आए लेकिन 05 लिखा है, तो देखिए आप हवलदार वाले जो कॉलम है उसमें अपनी पे चेक करेंगे अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। तो देखिए जो L03 वो सिपाही के लिए, L04 नायक के लिए। मान लीजिए कि आप हवलदार हैं, आपकी रैंक जो साफ साफ लिखी हुई है वहाँ पे हवलदार, और आपका जो कोड लिखा है L06 लिखा है, तो इसका मतलब आप जो चेक करेंगे L06 किसके सामने है? नायब सूबेदार। तो आप नायब सूबेदार वाले जो कॉलम है उसमें चेक करेंगे और जो क्वालिफाइंग सर्विस जो आपकी है उसके सामने चेक करेंगे। मैं आपको अभी जो टेबल नंबर 7 है उसमें ले जाके इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके यहाँ L08 लिखा है, आप सूबेदार हैं या नायब सूबेदार हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए सूबेदार मेजर की जो कॉलम है उसमें अपने आप की पे चेक करनी है। हम देखिए चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मान लीजिए कि आप हवलदार लिखा हुआ है वहाँ पर और L06 लिखा था, तो जैसा मैंने आपको बताया हवलदार L06, देखिए ये जो L06 है ये नायब सूबेदार के सामने रखी है। तो यानी आपको जो देखना है नायब सूबेदार वाले कॉलम में देखना है, ना कि हवलदार वाले कॉलम में। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि उनकी सर्विस जो है 24 साल है, तो यहाँ पे 24 साल के सामने आप ऐसे चलेंगे, आपकी रैंक हवलदार है बट आपको जो एसीपी का फ़ायदा मिला वो नायब सूबेदार का मिल रहा है। तो लेकिन नायब सूबेदार यहाँ पे है, तो इसमें नीचे आएंगे, अब आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप ग्रुप एक्स में थे या ग्रुप वाई में थे। अगर आप ग्रुप एक्स में थे तो 27,875, और अगर आप ग्रुप वाई में थे तो 24,825। यानी इस तरीके से आपको जो अपना है वो पे लेवल चेक करना है। अपने पीपीओ निकालिए, उसमें लिखा हुआ होगा या तो एसीपी HAV करके लिखा होगा एसीपी हवलदार, या आपका लिखा होगा पे लेवल 06 या 07। तो ये सारी चीज़ आप अपने आराम से चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना फ़ायदा होने वाला। देखिए अगर मैं यहीं पे बात करूं तो देखिए अगर ये हवलदार थे तो उनको 22,557 थे, लेकिन यहाँ पर उनको 24,825, तो लगभग आप देख सकते हैं 2,000 रुपये के आसपास का फ़ायदा होता दिख रहा है। तो देखिए अगर आप ACP या MACP लेकर आए हैं, आपने इतनी सर्विस एक रैंक में एक्स्ट्रा की है, तो देखिए आपको उसका फ़ायदा मिलना भी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोविज़न है वो बनाया गया है कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी जानकारी जिसमें हमने बात की कि अगर आप ACP या MACP लेकर आए हैं तो कैसे अपने PPO में चेक करें, और उस PPO के बाद में कैसे आप अपनी टेबल को अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर, मेरी रैंक या ACP के आधार पर मुझे कौन सी पे मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो देखिए आप वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं कि मुझे अपनी ACP के हिसाब से क्वेरी, ये जो पेमेंट है ये प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।